हम सभी लोगों का जीवन तो हमें हर क्षण सुख ही दे रहा है, मगर नासमझी में या तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं या फिर बेहोशी में उसे हम दुख समझ बैठते हैं। एक बहुत ही प्रचलित कथा है। एक सम्राट के पास हर दिन लोग सुबह सुबह कुछ भेंट करने के लिए आते थे। जिस तरह की जिसकी क्षमता होती थी उसी तरह का वह भेंट चढ़ाता था। एक दिन उस सम्राट के पास एक फकीर भी आया। अनेक लोगों ने कीमती से कीमती चीज राजा को भेंट स्वरूप प्रदान किए, लेकिन फकीर के पास केवल एक जंगली फल था जो राजा को भेंट स्वरूप प्रदान किया। राजा सभी के उपहारों को अपने हाथ में लेता था और बगल में बैठे हुए वजीर को पकड़ा देता था। जब राजा ने फकीर के द्वारा दिए गए फल को अपने हाथ में लिया और राजा अपने मन में ही विचार करने लगा कि एक जंगली फल का उपहार देने के लिए इतना दूर से आना, भला ये क्या औचित्य है। मगर एक फकीर के पास इससे ज्यादा हो भी क्या सकता है। और यह सोचते हुए उस फल को उस वजीर के हाथों में पकड़ा दिया। इस तरह से राजा को हर दिन अनेक लोग अनेक तरह के उपहार देते थे, मगर वह फकीर लगातार 10 वर्षों तक वही फल उपहार के रूप में दिया। 10 वर्षों में किसने क्या उपहार दिया राजा को कहाँ याद रहता, मगर फकीर के द्वारा दिया गया जंगली फल सम्राट को याद था। सम्राट एक बंदर पाल रखा था जो हर समय सम्राट के बगल में ही बैठा रहता था। एक दिन जैसे ही फकीर ने सम्राट के हाथों में वह जंगली फल पकड़ाया, वह फल वजीर को न देकर के उस बंदर को पकड़ा दिया। बंदर फल लेते ही उस फल को खाने लगा। जैसे ही बंदर ने उस फल को अपने दांतों से काटा, उस फल से एक हीरा निकलकर नीचे गिरा। उतना बड़ा इस तरह का हीरा कभी सम्राट देखा नहीं था। यह देख करके हैरान हो गया। सम्राट ने उस फकीर से पूछा कि आखिर तुम हो कौन और चाहते क्या हो। उसने कहा कि मैं तो एक फकीर हूँ और तुम्हें तुम्हारे बेहोशी से बाहर लाने के लिए 10 साल से प्रयास कर रहा हूँ। तुम्हें हर दिन एक मैं हीरा देता हूँ, लेकिन हर दिन तुम उसे जंगली फल समझकर फेंक देते हो। उसने तुरंत अपने वजीर से पूछा कि इससे पहले जो भी फल आया था वह फल कहाँ है। वजीर शुरू में तो उस जंगली फल को फेंक देना चाहता था, फिर उसने सोचा कि क्या पता राजा का दिमाग कब ठनक जाए और फल को मांग ले। इसलिए वह राजा के बगीचे में एक बड़े से कनस्तर में उन सभी फलों को रख करके ढकता जा रहा था। जब वजीर ने उस कनस्तर का ढक्कन हटाकर देखा तो सभी फल सड़ चुके थे और बड़े बड़े हीरे चमचमा रहे थे। यह देख करके सम्राट अवाक हो गया। सम्राट मन ही मन विचार करने लगा कि मैं इतना बड़ा सम्राट और इस तरह का मेरे पास एक भी हीरा नहीं है, जबकि यह एक फकीर आदमी और इसके पास इतने सारे हीरे। अगर इसे मैं केवल एक सामान्य फकीर समझता हूँ तो यह मेरी मूर्खता होगी। सम्राट ने उस फकीर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे आपका उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे हीरे देकर आप हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। फकीर ने उस बादशाह से कहा कि तुम्हें तो मैं केवल हर दिन एक ही हीरा देता हूँ, लेकिन यह जिंदगी तो तुम्हें हर क्षण हीरा दे रही है और इसे जंगली फल समझकर तुम हर समय फेंकते चले जा रहे हो। बेहोशी से बाहर निकलकर देखो, यह पूरा जीवन ही तुम्हारा हीरा है और जिसे कीमती समझकर तुम इकट्ठा कर रहे हो, इस हीरे से ज्यादा उसकी कीमत नहीं है। मैं तो एक फकीर हूँ और तुम एक सम्राट हो। तुम धन को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत किए हो और बहुत संघर्ष भी किए हो, लेकिन जरा अनुमान लगाकर देखो कि इस समय धन तुम्हारे पास ज्यादा है या मेरे पास। यह कहानी हमें केवल यही सीख देना चाह रही है कि जो परमात्मा को भूलकर धन, वैभव और प्रतिष्ठा के पीछे भागा, सत्ता और संपत्ति के पीछे भागा, अपने सपनों के पीछे भागा, वास्तव में अपने जीवन के अंत में वह एक फकीर से ज्यादा कुछ और नहीं है। लेकिन जो परमात्मा को पाने के लिए फकीर बन गया, उससे बड़ा दुनिया में कोई सम्राट दूसरा नहीं है। अगर आप एक बार भगवान बुद्ध के जीवन की तरफ अपनी नजर उठाकर देखें तो वह तो एक सम्राट के लड़के थे, बल्कि सम्राट ही थे। उनके जीवन में भला किस चीज की कमी थी। अगर सत्ता संपदा से ही आदमी धनवान होता तो उन्हें घर घर भिक्षा मांगकर जीने की जरूरत क्यों पड़ गई। क्यों सत्य को जानने के लिए, क्यों परमात्मा को पाने के लिए, क्यों वह एक भिक्षु का जीवन जीने लगे। इस दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है जिसको इस तरह का शौक हो, जो बुद्धत्व को पाना चाहता हो, जो बुद्ध बनना चाहता हो। केवल वही बुद्ध के जीवन और बुद्ध की बातों को समझ पाएगा। बुद्ध के जीवन को पढ़ते हुए, बुद्ध की बातों को सुनते हुए अधिकतर लोग बुद्ध से अछूते हैं, नहीं समझ पाए कि बुद्ध कौन थे और क्या चाहते थे। 48 वर्षों तक बुद्ध इस जगत में भटकते रहे, यह प्रयास करते रहे कि लोग जाग जाएं, अपनी सोई हुई अवस्था से बाहर आ जाएं। लेकिन जब तक बुद्ध की सांसें रही, कुछ ही लोग जाग सके। आज भले ही बुद्ध के प्रति इस जगत के सारे लोग, अधिकतर लोग जागृत हो चुके हैं,
लेकिन बुद्ध का जो विचार था, जो उनका संदेश था, उसके प्रति आज भी लोग जागृत नहीं हो पाए हैं। क्योंकि बुद्ध ने तो यही कहा था कि केवल ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान वही है जो अनुभव में लाया जा सके। और अनुभव में तो तभी आएगा जब हम अपने दैनिक जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करेंगे, उस ज्ञान की कोई उपयोगिता होगी। ज्ञान को समझने के लिए भी ज्ञान की जरूरत होती है, और जिसे समझ में आता हो कमेंट करके जरूर बताएं।